हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने अपने इस यूनिट 3 के लेक्चर में क्या क्या देख रहे थे। हम लोगों ने डाटा टाइप्स को देखा, जिसमें हमने स्ट्रिंग पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा और क्या पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने डिक्शनरी देखा, फिर लास्ट में सेट देखा। तो हमारा डाटा टाइप्स पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं पाइथन में, क्या? फंक्शन। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? तो जो फंक्शन होता है, ये नेम ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो परफॉर्म करता है क्या? एक स्पेसिफिक टास्क, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अभी ये लाइंस से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलो हम इसको आगे और समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, फंक्शन जो होता है उसको हमें अगर बनाना है अपने सिस्टम में या पाइथन में फंक्शन बनाना, उसके लिए हमें दो स्टेप करना होता है। क्या क्या? सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना होता है और फिर फंक्शन को कॉल करना होता है। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? चलो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें डेफ कीवर्ड यूज करना होता है। हम क्या लिखेंगे? डेफ। फिर उसके बाद फंक्शन का नाम रखेंगे, जिस तरीके से हम वेरिएबल का नाम रखते थे, जिससे उसको हम पहचान सके भाई ये वेरिएबल किस काम के लिए बना है। उसी तरीके से हमें अपने फंक्शन का नाम देना होता है। और ये जो नाम होता है, ये यूनिक नाम होता है। और इस नेमिंग में हम लोग आइडेंटिफायर रूल का फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर में यहाँ पर पैरामीटर पास करते हैं। अभी पैरामीटर क्या करते हैं? ये हमें बताते हैं कि भाई फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए क्या कोई इनपुट लेगा या नहीं लेगा। अगर कोई इनपुट लेगा तो यहाँ पर हम पैरामीटर लिखेंगे, अगर नहीं लेगा तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये ब्लैंक रह जाएगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर कॉलम लगाते हैं। ये यहाँ पर लगाना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इंडेंटेशन देके हम अपने लॉजिक को लिखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमारा जो भी लॉजिक है, हमें जो भी काम करना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब हमारा सब कुछ लॉजिक लिख के कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में यहाँ पर रिटर्न लिखा जाता है, रिटर्न कीवर्ड। ये जो रिटर्न कीवर्ड, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है रिटर्न करने की तो आप रिटर्न करिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर रिटर्न नहीं यूज करिए, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये क्या था? सिंपल फंक्शन का डिफिनीशन। अब इसमें आपको मैं एक चीज ये बता दूं, ये जो पार्ट होता है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। और अब ये तो हो गया फंक्शन डिफिनीशन। अब अगर हमें फंक्शन को कॉल करना हो तो कैसे कॉल करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले फंक्शन का नेम लिखना होगा और फिर पैरेंथेसिस लगा के यहाँ आर्गुमेंट देंगे। अब ये आर्गुमेंट क्या है? अगर हमने फंक्शन को डिफाइन करते टाइम वहां पर बताया कि भाई फंक्शन को इनपुट चाहिए, तो वो इनपुट हम यहाँ पर मेंशन करके देंगे। अगर फंक्शन को कोई इनपुट नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम ये भी ब्लैंक रखेंगे। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक फंक्शन बनाना जो क्या करे, यूजर को ग्रीट करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डेफ, फिर हम फंक्शन का नाम रखेंगे। फंक्शन का नाम हमें क्या रखना है? ग्रीट। हमें यहाँ पर कोई यूजर से इनपुट नहीं लेना है, तो हम यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे? कॉलन। अब यहाँ पर इंडेंटेशन देके हमें अपने क्या लिखना है? मैसेज लिखना है। जब भी कोई ग्रीट फंक्शन कॉल करे तो क्या लिखे? प्रिंट। यहाँ पर लिखे सिर्फ हेलो। तो ये हमारा छोटा सा एक फंक्शन बन गया। यहाँ पर ये अभी तक क्या हुआ? ये सिर्फ फंक्शन डिफाइन हुआ है। अब हमें क्या करना है? ये हमारा फंक्शन तभी काम करेगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? चलिए हम उसको दिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ आप क्या लिखिए? आपके फंक्शन का नाम क्या है? ग्रीट। तो आप लिखिए ग्रीट। अब यहाँ पर आप देखिए, क्या हमने फंक्शन डिफिनीशन के टाइम पे यहाँ पर कोई वैल्यू पास की है या फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पैरामीटर में? नहीं। तो हमें फंक्शन को कॉल करते टाइम पर भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखना होगा, यहाँ ये भी ब्लैंक रहेगा। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा?
प्रिंट होगा हेलो। ये देखिए, ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम, सिंपल फंक्शन। अब मैं इसी फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब यहां पर क्या करता हूं मैं यूजर से इनपुट, हमें एक क्या चाहिए, हमें, अब हम अगर किसी कोई हमें हेलो करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका नाम लेके बोलते हैं ना, हेलो मिस्टर, या जो भी नाम हो उसका। हम क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, किसका, नाम का। तो यहां पर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, क्या, नेम। ठीक। अब हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहां पर हमें एक वैल्यू पास करना होगा, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर में हमें लिखना होगा। मान लीजिए नाम हमें लिखना है राज, तो हम क्या लिख देंगे, राज। तो और यहां पर हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, भाई नाम भी प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए क्या करते थे, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख देते थे। ओके। तो अब यहां पर अगर मैं रन करूंगा तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हेलो राज। ये देखिए, यहाँ प्रिंट हो गया हेलो राज। तो अब यहां पर क्या कैसे हो रहा है, इसका वर्किंग कैसे है, मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पर आप सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन पे देखिए, यहां पर क्या हुआ, हमने डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया, डेफ। अपने फंक्शन का नाम हमने ग्रीट रखा। यहां पर हमने पैरेंथेसिस ब्लैंक रखा, क्यों, क्योंकि हमें कोई यहाँ इनपुट नहीं चाहिए था, मतलब हम नहीं चाहते कि यूजर हमें कोई इनपुट दे। तो इसको ब्लैंक रखा, हमने सिर्फ क्या किया, प्रिंट हेलो, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब एक तरीके से ये क्या हुआ, आपका एक मशीन बन गया। क्या, जब आप मशीन, आपके मशीन का क्या नाम है, ग्रीट। जब भी आप ग्रीट को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। तो यहां पर जैसे हम ग्रीट को कॉल किए, फिर क्या प्रिंट हुआ, हेलो। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़े, इसमें क्या किए हम, भाई सिर्फ हेलो नहीं बोलना होता, अगर कोई पर्सन, हमें चाहिए कि भाई पर्सन का नाम भी प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या किए, ग्रीट में डिफाइन कर दे कि भाई ग्रीट जो हमारा मशीन है वो एक इनपुट भी लेगा, क्या लेगा, यूजर का नाम। तो यहां पर हमने नेम लिख दिया, वेरिएबल का नाम, और फिर प्रिंट क्या करेगा, हेलो, और फिर उसके आगे क्या होगा, जो भी यूजर का नाम होगा। और ये नाम कहां से मिलेगा, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे उसी टाइम पे हम नाम दे देंगे, भाई इस नाम से हमें हेलो चाहिए। तो यहां पर जब राज पास किए, अब ये राज कहां जाएगा, ये जो राज है ये हमारे फंक्शन में पैरामीटर में पास होगा, फिर इस पैरामीटर के हेल्प से फिर ये यहां पर आएगा नेम में। तो हमने प्रिंट किया तो क्या हो गया, हेलो राज। तो ये था फंक्शन। अब अभी तक आप चीज एक नोटिस किए होंगे कि हम लोग जो पीछे डाटा टाइप्स में पढ़ के आ रहे थे, वहां पर क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास लिस्ट ही है, यहाँ पर हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर एलिमेंट लिख देते थे, 1 2 3 4 5 6 20। और अगर हमें इन अपने लिस्ट में से एलिमेंट में से पता करना होता था कि भाई कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा बड़ा, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ा, तो हम क्या यूज करते थे, हम यहाँ पर क्या लिखते थे, मैक्स, और उसमें क्या दे देते थे, यहाँ पर अंदर में क्या लिखते थे, किसमें पता करना हमें, लिस्ट में, लिस्ट 1, इस वेरिएबल में पता करना है। यही करते थे ना, फिर यहाँ पर हम आउटपुट ले लेते थे, हमें क्या मिल जाता है, 20। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, आपने सिर्फ लिखा मैक्स, और मैक्स में क्या पास कर दिया, ओ लिस्ट, जिसमें आपको वो सीक्वेंस पास किया जिसमें आपको पता करना कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है। तो ये भी हमारा एक फंक्शन ही है। यहां पर क्या फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ फंक्शन का नाम मैक्स है। और ये फंक्शन कहां डिफाइन है, ये फंक्शन आपके पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइन है। जब हम फंक्शन को नाम से कॉल करते हैं तो हमारा काम ये कर देता है। ये किस काम के लिए है, ये फाइंड करने के लिए कि भाई जो सीक्वेंस है उसमें कौन सा एलिमेंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। हमारे सीक्वेंस सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 20 है, तो हमें क्या रिटर्न कर दिया, 20। तो ये था फंक्शन। अब हम फंक्शन में आगे बढ़ते हैं, आपको फंक्शन का बेसिक आइडिया हो गया होगा। अब हम इसी में देखते हैं कि फंक्शन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब यहां पर हम फीचर देखते हैं, किसका, फंक्शन का। तो सबसे पहला बड़ा फीचर क्या है, रीयूजेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब, आप अगर एक बार फंक्शन कहीं डिफाइन कर दिए तो आप इसको जितनी बार टाइम चाहे उतने टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ये एग्जांपल है मैक्स, मैक्स एक बार आपके पाइथन लाइब्रेरी में पूरा डिफाइन हो चुका है, तो ऐसा थोड़ी ना आप पूरे पाइथन प्रोग्राम में सिर्फ एक ही टाइम मैक्स को यूज कर पाएंगे या फिर 2 टाइम यूज कर पाएंगे। आपको जितने टाइम रिक्वायरमेंट आप उस फंक्शन को कॉल करिए, वो आपका काम कर देगा। तो ये होगा फंक्शन का रीयूजेबिलिटी। सेकंड क्या है,
मॉड्यूलरिटी। ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इससे क्या होता है, प्रोग्राम का मैनेजमेंट जो होता है इजी हो जाता है। अब जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, कॉलेज मैनेजमेंट का सिस्टम बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करोगे, अगर जो स्टूडेंट का मार्क कैलकुलेट करना उसके लिए आप एक अलग फंक्शन बनाओगे, आपको अटेंडेंस चेक करना है उसके लिए आप अलग फंक्शन बना दोगे, आपको ग्रेड असाइन करना है उसके लिए आप एक अलग फंक्शन बना दोगे। इसलिए अब इसमें क्या हुआ, जितने काम उतने आपने फंक्शन बना दिए। इससे क्या हुआ, आपका प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो गया। अगर आपको भविष्य में कोई चेंजेस करने हो, आप उस पार्ट में जाएंगे जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, उसमें चेंजेस करेंगे, आपका प्रोग्राम स्मूथली चलेगा। इसका थर्ड सबसे बड़ा फीचर्स क्या होता है, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन इनपुट ले सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि हमें नाम से ग्रीड करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर दिया नेम नाम से। तब क्या हुआ, हम जब भी फंक्शन को कॉल करते टाइम जो वेरिएबल, जो भी हम नाम पास करेंगे वो नाम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता था पैरामीटर। और इसका सबसे बड़ा फीचर्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसको प्रोग्राम में एक बार डिफाइन करके जितनी भी बार टाइम चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। यह इसका सबसे बड़ा फीचर्स है। अब जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा सिनारियो लेके समझाऊं कि फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्या क्यों होता है हमारे रियल लाइफ में, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क को टोटल करना है, हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअल को। तो अगर आपको फंक्शन का आइडिया ना हो तो आप क्या करेंगे, आप हर एक स्टूडेंट के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बनाएंगे और फिर उस वेरिएबल में मार्क को असाइन करेंगे। फिर हर एक स्टूडेंट के लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल नाम से, फिर उसमें हर एक नंबर को टोटल करके ऐड करेंगे, फिर रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको क्या, स्टूडेंट 1 है, उसके 3 सब्जेक्ट का मार्क लेना है, तो आप क्या करेंगे, M1 एक वेरिएबल M1 लेंगे, उसमें वैल्यू कुछ असाइन कीजिए, फिर M2 लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, फिर M3 लेंगे, उसमें कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, तो टोटल 3 मार्क आ गए। अब इनको टोटल करना है, आप क्या यूज करेंगे, टोटल M1 प्लस M2 M3, और फिर प्रिंट क्या करेंगे, स्टूडेंट का टोटल मार्क। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 स्टूडेंट का है, ऐसे आपको 100 स्टूडेंट का करना हो, तो आपको क्या करना होगा, हर बार क्या आप ये जो इतना कोड लिखा हो क्या आप हर बार रिपीट करेंगे, हर स्टूडेंट के लिए आप 3 पहले मार्क्स के लिए वेरिएबल बनाइए, फिर उसके लिए टोटल का वेरिएबल बनाइए, फिर उसको स्टेट प्रिंट करिए। इसमें क्या हो गया, आपका कोड जो होगा लेंदी हो जाएगा और वो उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसी काम को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टोटल करने के लिए एक फंक्शन बना देंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक टोटल मार्क का फंक्शन बना दे। उसमें क्या किया, हमें कितने मार्क को टोटल करना है, 3 मार्क को टोटल करना है। हमने यहाँ पर क्या वैल्यू पास कर दिया, 3 वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दी। भाई हमारा जो फंक्शन है उसको 3 इनपुट चाहिए, तो 3 इनपुट में क्या हो गया, M1 M2 M3, और यहाँ पर हमने कॉलन लगाए। अब उसके बाद हमें टोटल करना था, हम यहाँ पर लॉजिक लिए टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3। अब क्या है, अब हमें जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसको वैल्यू तो रिटर्न भी करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, रिटर्न टोटल। हमारा जो टोटल होगा उसको हमें रिटर्न करना है। तब यहाँ पर आपका काम इजी हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट 1 के लिए हमें टोटल करना मार्क, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल 1, स्टूडेंट 1 के लिए वहां पर फंक्शन को कॉल किए टोटल मार्क, और जो जो स्टूडेंट 1 अपने मार्क पाए हैं उसको यहाँ पर पास कर दिए। जैसे स्टूडेंट 1 कितना मार्क पाया था, 80 75 90, तो ये यहाँ पर पास हो गया। और उसके बाद ये जो फंक्शन है, यहाँ जो फंक्शन कॉल किए हैं, ये हमें रिटर्न क्या कर देगा, ये हमें रिटर्न करेगा 80 75 और 90 का सम, जो किसमें असाइन हो जाएगा, ये असाइन हो जाएगा टोटल 1 में। और फिर हम इसी टोटल 1 के यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। आप यहाँ पर देखिए आउटपुट देखिए, स्टूडेंट 1 टोटल 245, स्टूडेंट 2 टोटल 195, स्टूडेंट 3 टोटल 259। ओके, अभी भी आपको यहाँ पर लगा सर ये तो अभी भी आपका कोड तो लेंदी है, लेकिन नहीं। मान लीजिए अगर आपको एक चेंजेस करना हो, आपके स्कूल में पॉलिसी आया कि हर एक स्टूडेंट को 10 नंबर ग्रेस मार्क दिए जाएंगे, तो आप सबसे पहले सिनेरियो में देखिए, तब आप यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ आप क्या करते हैं, हर एक टोटल में जाते हैं, वहां पर +10 +10 +10 करते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास
1000 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट है तो आपको 500 टाइम जाके 10 को लिखना पड़ता। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर फंक्शन बनाने आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर टोटल में जाके सिर्फ एक जगह +10 लिख देंगे और जितनी भी टाइम आपका फंक्शन कॉल होगा हर जगह 10 ऐड हो जाएगा। देखिए सब में 10 10 ऐड हो गया। पहले यहाँ पर कितना था 245, अब कितना हो गया 255। पहले यहाँ पर कितना था 195, अब सब इसमें ग्रेस मार्क मिल गया, कितना हो गया 205। पहले यहाँ पर कितना था 259, अब कितना हो गया 269। तो ये होता है फंक्शन का पावर। तो ये था फंक्शन का बेसिक। अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो फंक्शन होता है ये हमारा दो टाइप्स का होता है। क्या क्या, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जैसे आप अभी सब हम लोगों ने जितने भी डाटा टाइप्स थे उसमें हमने क्या यूज करता है, बिल्ट इन फंक्शन। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इन्हीं को हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। आपने क्या यूज किया, लेन यूज किया, क्या करने के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊं, मैं इसी को लेता हूं दोबारा, इसी एग्जाम्पल। ओके, अब यहां पर आपने जब मैक्स यूज किया, क्या आपने मैक्स का कोड खुद डिसाइड खुद लिखा कहीं लॉजिक जाके, नहीं ना। आपने जैसे मैक्स यहां पर पता करने की कोशिश की तुरंत आपको दे दिया आउटपुट, क्या मैक्स एलिमेंट। हम इसी तरीके से लेन यूज करते थे, लेन क्या करता था, जितना सीक्वेंस का लेंथ है वो हमें रिटर्न कर देता था, या मिन यूज करते थे, या सॉर्टेड यूज करते थे। क्या ये जो फंक्शन का आपने नाम यूज किया, क्या इसका कहीं आपने लॉजिक लिखा जाके, या फिर कोई कोड किया कि भाई हमें सॉर्ट करना है इसके लिए लॉजिक लिखना है, नहीं ना। आपने सिर्फ क्या किया, फंक्शन को नाम को कॉल किया, आपका काम हो गया। क्योंकि इनका जो लॉजिक है वो पाइथन में ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, इसी वजह से आप इजिली यूज कर पाए। ठीक, तो इसमें क्या क्या हमारा, जैसे प्रिंट हो गया, लेन हो गया, टाइप हो गया, इनपुट हो गया, रेंज हो गया, ये सब हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, अब जैसे क्या हुआ, जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है वो आपके हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तब उसके लिए क्या करना होगा, तब उसके लिए आप खुद का एक फंक्शन डिफाइन करोगे। तो इसी को हम बोलते हैं आप यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये क्या होता है, इसमें प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद का फंक्शन लिखता है, प्रोग्राम लिखता है, लॉजिक लिखता है। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, यहाँ पर यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया था किसके लिए, स्टूडेंट के मार्क को टोटल करने के लिए। तो ये हमें जरूरत थी, तो ये हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया, तो ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं अपना खुद का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है जो 2 नंबर का यूजर से इनपुट ले फिर उसको सम कर दे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फंक्शन बनाने क्या करना होगा, फंक्शन को डिफाइन करना होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक, तब यहाँ आप देखिए, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का, फिर उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम क्या लिख देंगे, एड टू, और फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पर क्या लगाना है, कॉलन। अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन जो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली यूजर से इनपुट ले, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हमें यूज करना होगा इनपुट फंक्शन का। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट, यहाँ हमें 2 नंबर चाहिए, और क्या होगा इनपुट, और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपना मैसेज लिख देंगे। क्या मैसेज लिखेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। अब मैं आपको एक चीज बताया था कि जो इनपुट होता है वो क्या हमें रिटर्न करता है, वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हम स्ट्रिंग का सम कर नहीं सकते, तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंट, इसको टाइप कास्ट कर दिए। ओके, अब इसी तरीके से हम दूसरा नंबर ले लेंगे, उसका क्या नाम दे देते हैं, सेकंड। फिर सेम यही लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंट, इसको अभी से हम टाइप कास्ट कर दे रहे हैं, फिर लिखेंगे इनपुट, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर। ओके, अब ये क्या किया है फंक्शन, अभी तक ये फंक्शन अभी तक सिर्फ यूजर से 2 नंबर का इनपुट लिया।
अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को सम करना है। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं टोटल, और इसमें क्या करेंगे फर्स्ट और एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद क्या सेकेंड। अब दोनों का सम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम मैसेज एक प्रिंट कर देंगे, प्रिंट यहां लिखेंगे सम ऑफ इनपुट इज, और ये कहां स्टोर हुआ, किस वेरिएबल में, टोटल में, यहां लिख देंगे टोटल। ये सब इनपुट आउटपुट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमें इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट को अच्छे से प्रिंट करना है। आप वहां एक बार देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो। तो अब ये इतना काम क्या हो गया, यहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। लेकिन सिर्फ फंक्शन डिफिनेशन से हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता, हमें फंक्शन को अगर रन करना तो उसके लिए क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा। तो अब हम यहाँ पर कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन का नाम लिखना होता है ऐड टू। हमारे फंक्शन का नाम क्या था, ऐड टू। फिर उसके बाद क्या लगाना, पैरेंथेसिस। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कॉल करते टाइम भी कोई वैल्यू पास नहीं करना है। अब हम इसको रन कर देते हैं। अब यहाँ रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए रन के सबसे पहले क्या, इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हमने लिख दिया 3, फिर एंटर दबाया। अब क्या पूछा, इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पर हमने लिख दिया 7, फिर एंटर कर दिया। अब क्या हो गया, सम ऑफ इनपुट इज 10। 7 3 का सम कितना होता है 10। अब यहीं पर आप इसका कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है आप इसको समझिए। जैसे आपको पता होगा कि जो पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रिटेटर यूज होता है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो पाइथन है सबसे पहले उसको पूरा प्रोग्राम इतना मिल गया। अब वो एग्जीक्यूट कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले पाइथन इंटरप्रिटेटर यहाँ आया, यहाँ इसने जैसे ही डेफ कीवर्ड देखा, ये क्या हुआ, ये पूरा ब्लॉक को इसने छोड़ के आगे बढ़ गया। तो जैसे ये ब्लॉक छोड़ेगा ये कहां पर आ जाएगा, ये हमारा इस लाइन पे आ जाएगा ऐड टू। फिर पाइथन इंटरप्रिटेटर ऐड टू पे पहुंचा, फिर उसने इसको एग्जीक्यूट किया। तो जैसे ही ऐड टू को एग्जीक्यूट करेगा तुरंत हमारा कमांड कहां पर चला जाएगा, कंट्रोल, तुरंत कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर में आ जाएगा यहां पर। तो जब इस ब्लॉक के अंदर में आएगा तो सबसे पहले क्या क्या रन होगा, सबसे पहले ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट। इसमें क्या होगा, ये लाइन चलेगा, क्या आ जाएगा, इंटर फर्स्ट नंबर, यूजर यहां से इनपुट देगा। फिर जैसे इनपुट कंप्लीट हुआ फिर क्या होगा, हमारा ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगा। ये क्या करेगा, इंटर सेकंड नंबर, यूजर हमारा दूसरा नंबर इनपुट देगा, और जैसे इंटर करेगा फिर क्या होगा, ये थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, टोटल, टोटल असाइन फर्स्ट प्लस सेकंड। और थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये जो सम है ये किसमें असाइन हो जाएगा, टोटल नाम के वेरिएबल में। और इसमें असाइन होने के बाद हमारा फिर ये फोर्थ स्टेट लाइन चलेगा प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट जब चलेगा तो हमारा क्या आउटपुट में दिखेगा, सम ऑफ इनपुट इज 10। यहाँ तो आपका एक क्लिक पे ही सब कुछ हो गया होगा, लेकिन एक्चुअल में कैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है ये इस तरीके से होता है। तो ये था हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर कुछ और फंक्शन के बारे में बात करेंगे।